नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं ताकि आप समझ सकें कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। पहली बात तो हमने ये वीडियो इस बात को ध्यान में रखकर बनाया है कि आपके पास भले ही किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो या फिर भले ही आपने किसी भी प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक खरीद रखी हो, हमारे इस वीडियो लेक्चर से और हमारे चैनल में जो पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है, उसके माध्यम से आप सभी क्वेश्चन आंसर, सभी सेंट्रल आइडिया और सभी स्टैंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको हमारे वीडियो से भी और हमारे चैनल के पीडीएफ से भी प्राप्त कर सकेंगे। और इसकी 99% तक चांसेस ये हैं कि आपको लगभग सभी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये ज़रूरी क्यों है कि आप पीडीएफ से या फिर यहाँ से पढ़ें वीडियो लेक्चर से? देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पे जब आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, जैसे आपने किसी गाइड से क्वेश्चन आंसर याद कर लिया और आप वही क्वेश्चन आंसर गाइड का क्वेश्चन आंसर याद करके जाके बोर्ड में लिख देते हैं, तो अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो जो टीचर है वो समझ जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर किसी गाइड से लिखा है या फिर किसी क्वेश्चन बैंक से लिखा है। और अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो वहाँ पे आप कितनी भी अच्छी तरह से लिखे, वो आपको 3 साढ़े 3 नंबर देकर समाप्त कर देगा। लेकिन अगर आप, जो आपके टीचर आपको विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनका जो नोट्स है, उन्होंने जो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके लिखवाया है, आपने अगर उसको अच्छी तरह से लिखा है, अगर आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर याद करके लिखते हैं तो ये ज़्यादातर चांस ये है, यानी 99% तक चांस होता है, एक तरह से 100% तक कह सकते हैं कि 100% तक ये चांस होता है कि जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है उसको पता चल जाता है कि बच्चे ने अपने आप से लिखा है। और वो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो वहाँ पर आपको या तो 5 दे देगा, अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको 5 में से 5 मिल सकते हैं, नहीं तो 4.5 नंबर तो आपको मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से ये बोर्ड एग्ज़ाम काम करता है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य है कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल से मिल जाए। हो सकता है आपने नोट्स ना तैयार किए हो, तो अगर आप यहाँ से नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा और उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमारे चैनल का पीडीएफ ले सकेंगे। चलिए, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही कहा है कि मेरा उद्देश्य है कि आपको ज़्यादातर सभी क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी प्रकाशन की पुस्तक लेकर पढ़ रहे हो, आपको सभी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। लगभग ये मेरा यही प्रयास रहा है इस पीडीएफ को तैयार करने में, ठीक है। चलिए, तो कोई भी पुस्तक हो टेंशन मत लीजिएगा, बस ध्यान से देखते चलिए, आपके सभी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। और एक बात, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन होता है वो भी मैं कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जाने कि कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। चलिए, सबसे पहले व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, तो ये पहला प्रश्न है। तो कहते हैं बुलेटिन बोर्ड। अब देखिए, मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया है वर्ड बाय वर्ड, तो मैं इसकी हिंदी तो बताने से रहा, क्योंकि हिंदी बताने की ज़रूरत है नहीं, बस वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है और आप हमारे चैनल से इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आपको बस एक काम करना है कि आपको यूट्यूब पर सर्च करना है द लास्ट लेसन और उसके बाद जोड़ देना है डिज़ायर पॉइंट, जैसा कि नीचे आ रहा है, और आपको ये चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा। कोई भी चैप्टर आपको हमारे चैनल से पढ़ना हो, बस उस चैप्टर का नाम लिखिए और उसके बाद डिज़ायर पॉइंट जोड़कर सर्च कर लीजिए, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका होता है। और हाँ, मैं सभी चैप्टर की समरी भी अपलोड करूँगा अब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ताकि आप 2 घंटे के लेक्चर को 2 मिनट में समझ सकें। और हमारे चैनल से ये एक नई शुरुआत होगी बच्चों के लिए, ठीक है। समरी आने का मतलब, समरी मतलब सारांश। चलिए, वो चीज़ें आएंगी तो हम उस बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी वीडियो लेक्चर देख सकें, क्योंकि सब कुछ आने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करेंगे आप। चलिए, तो व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। तो कहते हैं बुलेटिन बोर्ड वाज विच बुलेटिन वाज रिटन ऑन। इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज़
had come and the people came to know the latest information from there। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि what did Hamel say when French reached to school। तो when French reached school, Hamel said to him, kindly go to your place quickly, little French, we were beginning without you। तीसरा, what did Hamel speak first in the class that day about the last lesson। तो कहते हैं कि Hamel spoke first in the class that day about the last lesson। My children, this is the last lesson I shall give you। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। फुल स्टॉप। आगे कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। तो क्वेश्चन नंबर 4 के स्थान पे हो जाएगा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन दीज वर्ड्स सीम्ड टू फ्रेंच लाइक थंडर क्लैप। देखिए थंडर क्लैप एक में रहेगा, यहाँ पे है फुल स्टॉप। ही थॉट दैट ही हैड हार्डली नोन हाउ टू राइट फुल स्टॉप, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, अगला 5वां है डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल को क्या फ्रेंच ने सुनाया। और उसके आगे फ्रेंच है, नाम है लड़के का, तो क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को सुनाया, हाउ कैसे। तो फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द डेस्क, हिज हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। आगे कहते हैं कि whom did Hamel blame for the ignorance in studies, why। तो Hamel blamed not only the author and other students but their parents and himself also are for the ignorance in the studies because their parents wanted to make them work in mills and farms to collect money। अगला क्वेश्चन व्हाट डिड Hamel say about the language and its importance। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ में हमने सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं पीडीएफ लेकर। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं, और अगर यहाँ से लिखना नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप पीडीएफ ले लो, पीडीएफ से आप सभी क्वेश्चन आंसर प्राप्त कर सकते हो और पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनीसन, उनके एग्जाम्पल्स, यानी मैंने लगभग सब कुछ जोड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी पीडीएफ में आपको। चलिए, तो Hamel said about the language that we must guard it among us and never forget it। It is very important because when people are enslaved, as long as they hold fast their language, it is as if they had the key to their prison। आगे कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट पीजन, वाई। तो फ्रेंच थॉट अबाउट द पीजन इफ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन बिकॉज दे वर आल्सो लिविंग इन फ्रांस। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड Hamel ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। तो Hamel ऑब्जर्व देयर एट लास्ट दैट एज इफ ही वांटेड टू फिक्स in his mind just how everything looked in that little school room, and he wanted to give all to the student in one stroke what he had। ये लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड Hamel say about the French language। यहाँ पे हो जाएगा Hamel said about the French language that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical। टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे 2022 लिखा है पीडीएफ में और अच्छी तरह से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, टेंशन मत लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ये मेरा पूरा प्रयास है। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि पता कैसे करें कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्रिक होती है, आपको बताऊंगा मैं इस बारे में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से जान सकें जैसे ही वीडियो अपलोड हो। चलिए अब चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो ये आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है वाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग वे। तो कहते हैं कि फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग आस्क्ड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। Hamel had already warned to ask them the rules of participles। The day was pleasant, he wanted to run away out of door। At last he took decision to go to school, so he was running toward school that day to reach in time। When he reached town hall, he saw crowd in front of the bulletin board। All the atmosphere of school was peaceful, there was no sound out of school campus।
So Arthur was much surprised. He thought himself what it might be. At last he came to know what had been happened in school. दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है और टेंशन मत लीजिए, ये पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो द ऑथर वाज लेट फॉर स्कूल एंड ही वाज अफ्रेड ऑफ बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। ही वाज मच सरप्राइज्ड टू सी द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन ही रीच्ड स्कूल। The whole atmosphere of the class was peaceful. Everyone was sitting silently full stop. He saw that on the back benches that were always empty. ठीक है, तो he saw that on the back benches that were always empty, the village people were sitting silently on them. Old Hauser, former mayor, and former postman were presented there. Everybody looked sad. आगे देखते हैं, यहाँ पे ओल्ड हाउसर है, ठीक है, HA। तो ओल्ड हाउसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्बल्ड एट एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज with his great spectacles laying across the pages. The amazing scene was seen by Franz when he reached school. कोई भी दिक्कत है, कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर मिल जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। तो कहते हैं कि while the author was wondering about all the situation of the school, M. Hamel sat in the chair and told the students that he would teach them the last lesson that day. These words were like a thunderclap to author. He hardly knew how to write. He should never learn anymore. It was sorrowful news to French that he was not going to learn French language anymore. He thought how he had spent a long life in that school. He would be much upset taking that bad news. The villagers, mayor and former postmaster had come there only to give their honor to M. Hamel for his long service in that institution. It was misfortune for countrymen because their language was being snatched from them. The announcement of the last lesson affected to French too much. आखिरी है यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन है, चौथा नहीं 5 क्वेश्चन है इसमें टोटल। चलिए, in which way did M. Hamel blame himself and others for the negligence of the study of French language? तो M. Hamel told the students in the class that French language would not be taught in their school. Other teachers would come to teach them the German language. He said that not only the students are responsible for it, but we reproach ourselves with. He said that the guardians of the students were not anxious enough to have they learned. They preferred to put them to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. He told the students that he was himself responsible for the negligence of the study of French language because he had often sent them to water his flowers instead of learning their lessons. He gave them a holiday when he wanted to go fishing. Thus Mr. Hamel expressed his pain of his broken heart for negligence of the study of French language. पांचवा, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हैमल लास्ट द क्लास, यानी एम हैमल ने क्लास को कैसे समाप्त किया। तो व्हेन एम हैमल वाज सिटिंग इन द क्लास एंड टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 and English at the same moment. The trumpet of the Persians returning from Dil sounded under the windows. M. Hamel stood up in his chair. He was grave and serious. At last he wrote some words on the blackboard with chalk strongly and very large form of words. These words were "Vive la France." After that he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made Geezer
to the students with his hand, "School is dismissed, you may go." Thus Mhamel lasted the class with his deep mental agony. अब इसके बाद आता है सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, अब आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये प्रश्न होगा। तो देखिए, पीडीएफ के लिए आप देख सकते हैं कि नीचे एक मोबाइल नंबर आ रहा है, ठीक है। ये चैनल का ऑफिशियल नंबर है और इस नंबर पे मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन पीडीएफ के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि पीडीएफ को बनाने में बेटा लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम लग गया, और एक बहुत बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि 2-3 लोगों की टीम ने मिलकर काम किया है, तब जाके ये पीडीएफ इतनी जल्दी तैयार हो सका है। इसलिए चैनल के भविष्य के लिए हमने पीडीएफ का प्राइस रखा है 35 रुपये, ठीक है। तो इस नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको 35 RS की पेमेंट करनी होगी, और उसके बाद ही आपको ये पीडीएफ मिलेगा। और चैनल के भविष्य के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारी अन्य चीज़ें भी लानी हैं, और ज़रूरी है कि बड़े स्तर पर हम चैनल को लॉन्च करें, और इसलिए इस पीडीएफ की कीमत 35 रुपये रखी गई है। तो पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को ले सकेंगे। 35 RS छोटी सी पेमेंट है, बहुत छोटा अमाउंट है, और इस तरह से इस अमाउंट को रखा गया ताकि सभी बच्चे अफोर्ड कर सकें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकेंगे, और पीडीएफ में आपको लगभग यानी 95% तक, भले ही आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, भले ही आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद के रखा हो, आपको 99% तक सभी क्वेश्चन आंसर, सभी सेंट्रल आइडिया और हर तरह के प्रश्न मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और सभी चैप्टर की समरी और बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आंसर बनते हैं, ये सब कुछ मैं लेकर आप सबके लिए बहुत जल्द आ रहा हूँ। दिसंबर में हम ये सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकें और अच्छी तरह से बोर्ड का एग्ज़ाम दे सकें।